अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान आर्मी के नॉन कमीशन रैंक्स, जीसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स और कमीशन ऑफिसर रैंक्स के मतलब कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, जिनमें मैं आपको उनके रैंक्स, उनकी सैलरी और उनके स्केल और उनके अख्तियारात पावर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि कंप्लीट आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके और आने वाली लेटेस्ट न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन भी आप तक टाइमली पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें पाकिस्तान आर्मी के नॉन कमीशन रैंक्स के मतलब। नॉन कमीशन रैंक्स का जो सबसे पहला रैंक है वो है रैंक सिपाही का। स्केल इनको दिया जाता है 7वां, सैलरी इनकी होती है 30,000। इसके बाद जब आप 7 से 8 साल पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर लेते हैं तो आपको बना दिया जाता है लांस नैक। आपके बाजू पे एक स्ट्राइप लग जाती है जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं और आप बन जाते हैं लांस नैक। आपको स्केल दे दिया जाता है 8वां और आपकी सैलरी तकरीबन हो जाती है 40 के करीब। लांस नैक के बाद जो नेक्स्ट रैंक है वो है नैक। आपके बाजू पे 2 स्ट्राइप्स लग जाती हैं और आपको स्केल दे दिया जाता है 9वां और आपकी सैलरी 50,000 के करीब आ जाती है और आपके अंडर सिपाही और कुछ लांस नैक आपको दे दिए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक है नॉन कमीशन का टॉप रैंक वो है हवालदार रैंक। आपके बाजू पे 3 स्ट्राइप्स लग जाती हैं, स्केल आपको 10 दे दिया जाता है और आपकी सैलरी तकरीबन 60,000 को क्रॉस कर जाती है। जिस यूनिट में भी आपकी ड्यूटी होगी, जितने भी सिपाही लांस नैक वो एक हवालदार के ही अंडर होते हैं, ये उनका इंचार्ज होता है। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं जूनियर कमीशन रैंक्स, जीसीओ रैंक्स जिनको हम बोलते हैं। जीसीओ रैंक्स में जो सबसे पहला रैंक आता है वो है नैब सूबेदार का। जब आप नैब सूबेदार बन जाते हैं हवालदार के बाद, नेक्स्ट आपकी प्रमोशन आती है नैब सूबेदार की। आपके शोल्डर पे एक क्राउन लग जाता है, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। स्केल आपको दे दिया जाता है 11वां स्केल हो जाता है। आप पंजाब पुलिस के ASI के इक्वल हो जाते हैं। आपकी सैलरी की बात कर लें तो आपकी 65 प्लस आपको सैलरी दी जाती है। लेकिन नया सूबेदार बनने के लिए कुछ शराइत हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं भी, आपकी तालीम भी है, आपकी सर्विस भी है, तो आप तब तक नैब सूबेदार नहीं बन सकते जब तक आगे डिपार्टमेंट की इंटरनल वैकेंसीज खाली नहीं है। अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो आप नैब सूबेदार बनेंगे, वरना आप क्वालिफाइड भी हैं, आपकी तालीम भी है, सर्विस भी है, तो आप नहीं बन सकते। तो इसके बाद नैब सूबेदार के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रैंक है जीसीओ का वो है सूबेदार का। सूबेदार के शोल्डर पे 2 क्राउन लग जाते हैं, स्केल दे दिया जाता है इनको 14वां जो पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर के इक्वल होता है। उसकी अथॉरिटी भी पंजाब पुलिस की जिस तरह SHO सब इंस्पेक्टर होता है उसके अंडर ASI और जितने भी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल होते हैं, इसी तरह सूबेदार के अंडर नैब सूबेदार, हवालदार, लांस नैक, नैक्स और सिपाही होते हैं। तो आपको स्केल दे दिया जाता है 14वां और आपकी जो सैलरी होती है वो तकरीबन 70,000 क्रॉस कर जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको जब प्रमोशन मिलती है एक सूबेदार को तो वो बन जाता है सूबेदार मेजर, जो पाकिस्तान आर्मी का जीसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर का टॉप रैंक है। 16 ग्रेड का ये रैंक है जो पाकिस्तान एक सिपाही को अवार्ड करती है जब वो प्रमोट होता जाता है। सूबेदार मेजर के बाद आगे नेक्स्ट आपकी फर्दर प्रमोशन नहीं होती, ये आखिरी रैंक है 16 ग्रेड का जो आपको पाकिस्तान नेवी अवार्ड करती है। आपको स्केल दे दिया जाता है 16। आपके अंडर यूनिट के जितने भी नैब सूबेदार से लेके सिपाही रैंक तक सभी आपके अंडर होते हैं, आप उनके कमांडर इंचार्ज होते हैं। इन सभी के सूबेदार मेजर के शोल्डर पे 4 सितारा लग जाता है जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं और सैलरी इनकी 80,000 क्रॉस कर जाती है। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट हो जाती है कमीशन ऑफिसर्स रैंक। तो दोस्तों कमीशन ऑफिसर रैंक्स में जो सबसे पहला रैंक आता है वो है सेकंड लेफ्टिनेंट का पाकिस्तान आर्मी में। ये डायरेक्ट एंट्रीज के ऑफिसर्स होते हैं, आप इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर सकते हैं। कमीशन ऑफिसर रैंक्स में जो सबसे पहला रैंक आता है वो है सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक। स्केल एक सेकंड लेफ्टिनेंट को दे दिया जाता है 17 स्केल और आपके शोल्डर पे एक स्टार लग जाता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें आपकी सैलरी की सेकंड लेफ्टिनेंट की, तो ये डायरेक्ट एंट्री के ऑफिसर्स होते हैं, इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी इनको दी जाती है वो 65 प्लस 65,000 इनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है जब ये डायरेक्ट 17 स्केल में आते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट प्रमोट होके लेफ्टिनेंट बन जाता है, शोल्डर पे 2 सितारे लग जाते हैं। स्केल इनका सेम 17 ही रहता है जो सेकंड लेफ्टिनेंट का होता है, लेकिन इनको सैलरी दे दी जाती है ज़्यादा। स्केल इनका 17 ही रहता है और सैलरी इनकी 75 के करीब पहुंच जाती है।
लेफ्टिनेंट के बाद आगे नेक्स्ट प्रमोशन कैप्टन की हो जाती है। स्केल इनका फिर भी सेम रहता है, सिर्फ इनको सीनियरिटी दे दी जाती है। कैप्टन का भी स्केल 17 ही रहता है। सैलरी आपकी 85 प्लस क्रॉस कर जाती है और शोल्डर पे आपके 3 सितारे आ जाते हैं, 3-3 स्टार आपके शोल्डर्स पे लग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी प्रमोशन होती है तो आप बन जाते हैं मेजर। मेजर को स्केल दे दिया जाता है 18वां स्केल आपको मिल जाता है। जब आप मेजर बन जाते हैं आपके शोल्डर पे चांद सितारा लग जाता है। इधर आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि चांद सितारा और ये स्टार्स तो नैब सूबेदार मेजर के भी लगते हैं, तो इनमें कैसे डिफरेंस, किस तरह पता चलेगा ये नैब सूबेदार है या लेफ्टिनेंट है या लेफ्टिनेंट है या कैप्टन है। तो दोस्तों जो नैब सूबेदार और सूबेदार मेजर हैं, इनके जितने भी इनके स्टार्स और चांद सितारे लगे होंगे, इनके साथ एक पट्टी रेड कलर की लगी होती है, जिससे ये वाज़ह होता है कि ये नैब सूबेदार ये सूबेदार मेजर है। इसके बरक्स अगर बगैर पट्टी के स्टार्स, एक स्टार लगा हो तो वो सेकंड लेफ्टिनेंट होगा, 2 स्टार लगे होंगे तो वो लेफ्टिनेंट होगा, 3 स्टार अगर लगते हैं तो कैप्टन होगा, और अगर चांद सितारा बगैर पट्टी के लगता है तो वो कमीशन ऑफिसर्स में से होंगे। तो बात चल रही थी मेजर की, आपके शोल्डर पे चांद सितारा लग जाता है, ग्रेड आपको 18 दे दिया जाता है और सैलरी आपकी 95,000 प्लस हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी प्रमोशन हो जाती है लेफ्टिनेंट कर्नल की। स्केल आपको 19 दे दिया जाता है, आपके शोल्डर पे एक क्राउन और एक चांद सितारा लग जाता है। सैलरी आपकी 1 लाख क्रॉस कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी प्रमोशन कर्नल की होती है। कर्नल का स्केल भी 19 ही होता है। सैलरी आपकी 1,15,000 क्रॉस कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होती है आपकी, आप बन जाते हैं ब्रिगेडियर। आपको स्केल दे दिया जाता है 20। ब्रिगेडियर पाकिस्तान आर्मी का 1 स्टार भी कहलाता है। इसके बाद आपके शोल्डर पे 3 क्राउन और एक चांद सितारा लग जाता है। सैलरी आपकी 1,40,000 के करीब आ जाती है। ब्रिगेडियर से प्रमोट होकर आप मेजर जनरल बन जाते हैं। स्केल आपको 21वां दे दिया जाता है। आपके शोल्डर पे एक क्राउन और एक क्रॉस का निशान, या आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं, ये लग जाता है और आप पाकिस्तान आर्मी के 2 स्टार बन जाते हैं। और सैलरी आपकी 1,60,000 क्रॉस कर जाती है। मेजर जनरल के बाद नेक्स्ट प्रमोट होके आप लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं। आपके शोल्डर पे एक चांद सितारा और साथ में क्रॉस, जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये लग जाता है। स्केल आपका हो जाता है 22वां और आपकी सैलरी 1,80,000 क्रॉस कर जाती है और आप पाकिस्तान आर्मी के 3 स्टार बन जाते हैं। आखिर पे दोस्तों जो पाकिस्तान आर्मी के कमीशन ऑफिसर्स का लास्ट रैंक है, जब आप लेफ्टिनेंट जनरल से प्रमोट होते हैं तो आप बन जाते हैं जनरल। आपके शोल्डर पे चांद सितारा, एक क्राउन और साथ में क्रॉस का निशान, जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये लग जाता है। ये टॉप का रैंक है। इससे आगे नेक्स्ट कोई भी आर्मी में प्रमोशन नहीं है। ये पाकिस्तान आर्मी का सबसे टॉप का रैंक है। 4 स्टार आप बन जाते हैं और आपकी सैलरी 2 लाख क्रॉस कर जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान आर्मी के कंप्लीट रैंक्स और उनकी कंप्लीट A to Z डिटेल बताई है। फिर भी इसके अलावा भी अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आने वाली नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सके।